नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वार्षिक परीक्षा कक्षा से विषय सामाजिक का मॉडल पेपर, जो आपके आने वाली वार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन रहेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? इंजीनियर, पुरातत्वविद, जासूस, संग्राहक। ऑप्शन नंबर ब, पुरातत्वविद। यानी अतीत में जो वस्तु बनी होती है उसके ऊपर जो अध्ययन करने वाला उसको पुरातत्वविद कहते हैं। कुरनूल गुफा किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ऑप्शन नंबर ब, तमिलनाडु। कुरनूल गुफा है वो तमिलनाडु के अंदर है। सबसे पहले निम्न में से किस नगर की खोज की गई? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, धोलावीरा। ऑप्शन नंबर ब, हड़प्पा। यानी सबसे पहले हड़प्पा नगर की खोज की गई। वैदिक काल में जनता या पूरे समुदाय को कहा जाता था? विष, दस्यु, आर्य, पुरोहित। ऑप्शन नंबर अ, विष। यानी ऋग्वैदिक काल के अंदर पूरे जो जनता या पूरे समुदाय को हम विष कहते थे। चलो अगला प्रश्न। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की भिन्नता है विविधता के एक पहलू है। यानी विविधता यानी हमारे भारत के अंदर भाषा अलग बोली जाती है, धर्म अलग है, सब अलग है, परंतु विविधता के अंदर एकता है। संसार में 8 मुख्य धर्म है। संसार के अंदर मुख्य धर्म कितने? 8। हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। यानी हर एक देश होता है उसको चलाने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली आकाश गंगा को कहा जाता है। यानी तारों की बहुत प्रणाली को हम आकाश गंगा कहते हैं। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है मकर रेखा। निम्नलिखित का सुमेल कीजिए, यानी सही मिलान करना। कालीबंगा हनुमानगढ़, बालाथल उदयपुर, गणेश्वर सीकर के अंदर है, नोहो भरतपुर के अंदर है, नगरी चित्तौड़गढ़ के अंदर है। चलो आगे। सत्य असत्य बताना, यानी कौन सा सही है कौन सा गलत है। महाजनपदों के राजा लोगों से नियमित रूप से कर वसूलते थे, ये सही है। बुद्ध ने पशु बलि को बढ़ावा दिया, गलत है। अशोक से ज़्यादातर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है, सही है। उत्तर भारत सोना, मसाले तथा काली मिर्च के लिए प्रसिद्ध था, गलत है। अगला, प्रशस्ति किसे कहते हैं? प्रशस्ति किसे कहते हैं? प्रशस्ति एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्राय राजाओं की प्रशंसा करने के लिए लिखा जाता था। प्रशस्ति मतलब राजाओं की प्रशंसा करना। वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। सौभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिरम मंडल। कौन सा? बहिरम मंडल। मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं? स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात मानचित्र का पैमाना कहलाता है। यानी स्थल की दूरी और जो मानचित्र होता है उसके अंदर जो बनाया जाता है ना, उसकी जो वास्तविक दूरी को बताने के लिए हम पैमाना का उपयोग करते हैं। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है? पृथ्वी के अक्ष के झुकाव का कोण कितना है? पृथ्वी के अक्ष का झुकाव का कोण 66.5 डिग्री है। कितने हैं? 66.5 डिग्री। बनावटी गुफाओं को किससे सजाया जाता था? बनावटी गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तरों की संस्थाओं के नाम लिखिए। यानी पंचायती राज के कितने स्तर है? 3 है। कौन कौन से वो बताने। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर ग्राम पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद। पटवारी के कोई 2 काम बताइए। पटवारी के कार्य गांव की ज़मीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना, किसानों से भूमि कार्य एकत्रित करना, यानी किसानों से भूमि कार्य एकत्रित करना। कैटारमैन क्या है? मछुआरों की मछली पकड़ने की छोटी नाव को कैटारमैन कहते हैं।
किन्हीं 5 महानगरों के नाम लिखिए। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद। ये बड़े बड़े नगर है, इसके महानगर कहते हैं। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखे। सूर्य की दूरी के अनुसार ग्रहों के नाम: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से जुड़ी है, उनके नाम लिखिए। ये देश है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। रेड क्लिफ रेखा किसे कहते हैं? हमारा देश एवं राज्य को पाकिस्तान से अलग करने वाली सीमा रेखा को हम रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। यानी भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा, सीमा रेखा, उसे हम रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। राजस्थान के विभिन्न अंचलों के नाम लिखिए। राजस्थान के विभिन्न अंचलों के नाम: मांड, मारवाड़, ढूंढाड़, मेवाड़, हाड़ौती, वागड़, मेवात, शेखावाटी, कांठल, मालवा, मेरवाड़ा आदि जो राजस्थान के हैं वो आंचल है। कितने आंचल है? 11 है। ताम्रपत्र किसे कहते? इनसे क्या जानकारी मिलती है? ताम्रपत्र तांबा के छोटे बड़े पत्रों पर खोदे गए लेखों को ताम्रपत्र कहते हैं। दान पुण्य से संबंधित होने के कारण इन्हें दान पत्र भी क्या कहा जाता है? ताम्रपत्रों से हमें शासक काल, भाषा, पर्व, धर्म, भूमि के प्रकार, नापतोल, दान के प्रकार आदि का पता चलता है। डाक सेवा के बारे में विस्तार से बताइए, इसको आपको बताना है। आगे जो प्रश्न है 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28, ये आपको करना है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि और निम्नांक प्रश्न है, तो आपको अपनी किताब से इन प्रश्नों को ढूंढकर याद कर लेना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में जरूर आएंगे। स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान की भागीदारी व्यवस्था पर एक लेख लिखिए। यानी जो आज़ाद देश से पहले जो राजस्थान की जो भागीदारी, उसके ऊपर हमें लेख लिखना है। मध्यकालीन जागीरदारी व्यवस्था के स्वरूप में परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। मध्यकालीन जो जागीरदार थे उनकी व्यवस्था में क्या परिवर्तन थे वो बताना है। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के नाम लिखते हुए उनकी प्रमुख विशेषता बतानी। भौतिक प्रदेशों का नाम लिखते हुए उनकी विशेषता बतानी। जल संरक्षण हेतु क्या उपाय किए जाने चाहिए, ये आपको लिखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 26वां सवाल। राजस्थान में मनाए जाने वाले विशिष्ट त्यौहार की जानकारी दीजिए। राजस्थान के मानचित्र पर निम्न स्थानों को अंकित करना है: झालावाड़, बूंदी, भीलवाड़ा, नागौर।